ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं जी? इसकी जब डेफिनेशन हम करते हैं तो हम बोलते हैं सर बाइनरी बाइनरी कंपाउंड्स compounds of elements with oxygen बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन कि अगर दो एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स हों और वन ऑफ द एलिमेंट उसमें ऑक्सीजन आ जाए तो उसको बोलेंगे सर ये ऑक्साइड है। यानी एलिमेंट्स दो होने चाहिए और उनमें से एक एलिमेंट जो है दैट मस्ट बी ऑक्सीजन है। देखो मैं सिंपल सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। वी हैव अ MgO, ठीक, MgO, ठीक है। मैं बोलूँगा सर ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ठीक है। वी हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, मैं बोलूँगा सर ये कार्बन का ऑक्साइड है, ठीक। वी हैव अ SO2 या SO3, ठीक है, सर ये सल्फर का ऑक्साइड है, ठीक। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, सर ये सोडियम का ऑक्साइड है। तो ये सारे ऑक्साइड्स हैं ना। जब हमने एक्साइड को क्लासिफाई करना है तो एक्साइड्स की टाइप्स कितनी है, तो दिस वेरी सिंपल है। देखो हमारे पास जो नॉर्मली बेशुमार एक्साइड है, लेकिन हम चंद एक्साइड्स की बात करेंगे। एक हमारे पास एक्साइड्स आ जाते हैं बेसिक एक्साइड्स, दिस इज कॉल्ड बेसिक एक्साइड। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एसिडिक एक्साइड। तीसरे आपके पास आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये बेसिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। आपको बड़ी सिंपल सी बातें आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। कि अगेन हम अगर प्योरो टेबल स्टडी करते हैं तो प्योरो टेबल में जब हम देखेंगे इसको तो मैं आपको अभी प्योरो टेबल दिखाता हूँ और फिर आपसे मैं बात करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, इसको आप देखें तो आपको डेफिनेट मैंने बताया हुआ कि सर ये जो वन एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, टू एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये मैटर्स हैं। अब बार बार आपसे बात करना मुनासिब नहीं है कि जब वो आपको जो मैं समझाता हूँ कि जैसे डोंडो ग्रुप चलते हैं तो साइजेस ऑफ एटम बढ़ते हैं। ये सेकंड पीरियड का मतलब होता है कि 2 शेल वाले एलिमेंट, 3 शेल वाले एलिमेंट, 4 शेल वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले। इसका मतलब आता है कि साइजेस ऑफ एटम डोंडो ग्रुप बढ़ रहे हैं। जब साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो साथ में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारी मेटल्स हैं। सो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कौन से होंगे, वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। अब इसको जब हम देखते हैं तो आप इसको लिखते हैं, ठीक है, कि सर Na2O, ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है जी, सर दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों ऐसा होता है अगर आप इसको देखें तो सिंपल जो है वो सोडियम जो है उसका चार्ज क्या होता है, +1, ठीक है। वी हैव Na+1 होता है और ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है। इन सारे एक्साइड्स में ऑक्सीजन जो है वो -2 है। जब इसका फार्मूला बनेगा तो Na2O बन जाएगा। अब इस लिहाज से जो है ये जो ऑक्साइड्स हैं, अगर Na2O बनता है तो K2O बनता है, रेबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ये सारे आपके ऑक्साइड चलते जा रहे हैं और ये भी आपके बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। अब बेसिक ऑक्साइड इनको क्यों बोलते हैं, आपको पता है सर, जब इन ऑक्साइड्स को मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ तो यू गेट अ अल्कली हेयर, ठीक है। कैसे आपको अल्कली मिलती है, लुक एट हेयर। बस आपको ये ऑक्साइड ले लेते हैं जी, मैं इसी को ले लेता हूँ जी, वी हैव दिस वन। तो जैसे आप जो है वो किसी एक ऑक्साइड ले लें, आप इसकी बात कर लें, सोडियम ऑक्साइड। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड जो है इसको आपने पानी में डिजोल्व करना है तो पानी में डिजोल्व करने से क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वी हैव दिस वन, ये वाटर में डिजोल्व किए, जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा जी आपका
NaOH, ठीक है, वी हैव Na, ठीक है, OH, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो डेफिनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये बेस है, दिस इज कॉल्ड अल्कली। तो चूंकि जो है वो मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, तो जब मैंने मेटल के ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड हैं, क्यों बेसिक ऑक्साइड हैं, क्योंकि इनको जब मैं पानी में डिजोल्व करता हूँ तो यू गेट अ बेस, ये बेस बन गया। क्यों बेस इसको बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, टर्न्स इनटू अ ब्लू कलर है, तो ये इसको बोलेंगे सर ये क्या है, ये बेस है। तो जो कंपाउंड जिनने जब रेड लिटमस पेपर को जिनने ब्लू कर दिया, ठीक है, उसको बोलेंगे कि सर ये डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका बेस है। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो हम बोलते हैं सर मैटर के ऑक्साइड बेसिक है, क्यों कि जब इन ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करें तो बेसिस मिलते हैं। जो नॉन मैटर्स हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं, लुक एट हियर, आप सल्फर डाइऑक्साइड को ले लो, जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यू हैव अ एसिड, आपको एसिड मिलेगा। जैसे SO3 को आपने पानी में डिजॉल्व किया, तो जैसे इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका H2SO4, वी हैव अ H2, ठीक है, और साथ क्या बनेगा SO4, ठीक, वी गेट अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट्स जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों रखते हैं, हमें डेफिनेटली पता होगा उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अगेन इसको देखें, जब हम प्यारो टेबल की तरफ आते हैं तो इसका मीनिंग आ गया है कि सर जैसे मैं जो है वो डोंदो को चलता हूँ, तो चूंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इन ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, दैट बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक। लिथियम ऑक्साइड लेस बेसिक है, सोडियम ऑक्साइड मोर बेसिक है, पोटेशियम ऑक्साइड मोर बेसिक। तो भी अगर इनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये अल्कली भी तो स्ट्रांगर होती जाएंगे ना। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, फिर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, फिर मैं रुबीडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, तो डेफिनेटली जब नीचे वाली अल्कली स्ट्रांगर अल्कली होगी ऊपर वालों से। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चूंकि मेटेलिक कैरेक्टर जब बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है कि इन ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो जब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो अगर इन ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इनकी अल्कलाइन कैरेक्टर भी बढ़ता है। फिर आपको पता है कि सोडियम मोर मेटेलिक है, मैग्नीशियम लेस मेटेलिक है, एल्यूमिनियम और लेस मेटेलिक, क्योंकि अलॉन्ग अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है तो इनके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वो स्ट्रांगर अल्कली होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस ये वीकर अल्कली बन जाएगी, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है और वीकर हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं ऐसे चौथे ग्रुप से आगे जाता हूँ तो नॉन मैटर स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये जो सारे सारे ऑक्साइड्स बनेंगे नॉन मैटर के ऑक्साइड्स। ठीक है, जो ये आपको कलर नजर आ रहा है ये नॉन मैटर्स हैं। तो नॉन मैटर के जो सारे ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होंगे, और जब इन ऑक्साइड्स को आपने पानी में डिजोल्व करना तो आपको एसिड मिलते हैं। जैसे देखो H2CO3 कार्बनिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये सेलेनियम और टेलुरियम के भी एसिड ही बनते हैं। ठीक है, इस तरह फ्लोरीन, ठीक है, HFA, HCl, HBr, HI ये सारे एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये नॉन मैटर्स हैं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे जब वो एल्यूमिनियम आ जाता है, इधर से जिंक भी आ जाता है, तो ये एल्यूमिनियम, गैलियम और जिंक ये है। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, देखो जिंक इज नॉट वेरी गुड मैटर है। ठीक है, तो ये इनके जो ऑक्साइड होंगे जैसे जिंक और एल्यूमिनियम के, इनके ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मैं जरा इसको बुक तरफ लेकर चलता हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ है, जो कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है? तो मैं अगेन इसको ज़रा थोड़ा सा रेज करता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको पढ़ो जी, ज़रा कोई बच्चा इसको जी, जी कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करिए इसको। जी शुरू करो जी, कोई बच्चा। चल जी, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ।
पढ़ रहा हूँ सर। जी पढ़ो बेटा। एक सेकंड। Oxygen forms compound called oxides with almost every other element in the periodic table. Since many of these have quite unusual properties, there is an extensive and varied chemistry of the compounds of oxygen. Oxides can be classified in more than one ways, based upon the type of bonding they have as well as their acidic or basic character. We shall discuss here the classification based on their acidic or basic behavior. अच्छा एक मिनट In this chapter, एक मिनट ठहरें। देखें ऑक्साइड्स की और बेशुमार टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो एक इसकी टाइप आती है नॉर्मल ऑक्साइड, एक इसकी आती है पर ऑक्साइड, एक आती है सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो वो अलहदा चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जिन ऑक्साइड्स में अगर हम इसको देखें तो अगर एक आपका ऑक्साइड है, ठीक है, और उस ऑक्साइड के अंदर जो है अगर इसका हम देखें, ठीक है, ऑक्साइड, ये देखो मैं कंप्यूटर से क्या क्या काम कर लेता हूँ। वैसे एक ऑक्साइड वो है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा, उसको बोलेंगे सर ये नॉर्मल ऑक्साइड है। एक वो जिसमें ऑक्सीजन -1 होता है उसको बोलते हैं ये पर ऑक्साइड है। एक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो -½ उसका चार्ज आता है, इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। कहता है ये क्लासिफिकेशन हमारी बुक वाला नहीं दे रहा है, ठीक है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो है वो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और वो बेसिकली सारे नॉर्मल ऑक्साइड में आते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा होगा? जिसमें आपने ऑक्सीजन का चार्ज कैलकुलेट करना है तो वो -2 हो जाना है। ये बात कर रहा था, कहते बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, वो क्या है? बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। जी आगे पढ़ें। जी in this chapter, you have already studied that metal oxides are basic in character as they yield bases in water, ठीक है। and and non-metallic oxides are acidic because they form acids in water. ठीक है। Basic oxides and acidic oxides react with one another to give salts. For ठीक है। example, Na2O plus SO3 react to give Na2SO4. देखो जैसे There is a इस third. जैसे एसिड बेस सेक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनते हैं ना, तो इसी तरह बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ये वो बात कर रहे हैं। जी आगे। There is a third type of oxides which show both acidic and basic properties. These oxides are called amphoteric oxides. The classification of elements which form oxides of acidic or basic properties is shown in table. अच्छा ये देखो द टेबल, आपको मैंने डेफिनेटली बताया कि डाउन द ग्रुप चलते हुए साइजेस ऑफ एटम बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये जो ग्रुप है हमारे, ये दोनों बेसिक साइड रखेंगे। ये बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये आपके मेटलाइड्स आ जाएंगे। इनके ऑक्साइड कौन से होंगे? एफोटेरिक आ जाएंगे। और ये जो अपर राइट कॉर्नर, ये सारी नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन से आ जाएंगे? एसिडिक आ जाएंगे। जी नीचे पढ़ो जी प्लीज। The oxides of alkali and alkaline earth metals except beryllium are basic in O2 minus ions. एंड दे कंटेन O-2 यानी ऑक्साइड आयन। The oxide ion has high affinity for proton and cannot exist alone in an aqueous solution. Therefore, it immediately takes proton from water and forms hydroxide ion. एक मिनट रोक Oxides. लीजिए, एक मिनट यहाँ रोक लीजिए। ये बड़ा से इंपॉर्टेंट बात की है। उसने ये एक साइड काम कैसे करते हैं? ये इनका बड़ा अजीब गरीब काम होता है। ये जो सारे एक्साइड हैं, जो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये O-2 जाके पानी में बनाते हैं। O-2, जैसे ये मैंने कहा। अब ये जो O-2 पानी में जाके क्या करते हैं? ये मेरा आ गया O-2, ये पानी में जाएंगे, ठीक है। ये इसका पानी के रिएक्शन पे लिखूंगा मैं। पानी के अंदर जाके क्या करेंगे? ये मेरे पास H, ये H आ जाएगा, ठीक है। वी हैव दिस वन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, और ये फिर आपका क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि कहता है ये जो O-2 है ना, ये यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा। प्रोटॉन कौन सा है? प्रोटॉन बेटे ये इतना प्रोटॉन H+1 इधर से या उधर से। अब जब ये निकालेगा यहाँ से, तो मुझे बताओ कि ये O-2 और यहाँ से जब प्रोटॉन जाएगा, जब इसके ऊपर अब चार्ज क्या हो जाएगा? +1 ये हो जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। तो मुझे बताओ ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जी क्या बनाएंगे? ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड, गुड। और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? OH -1, ठीक है। -1। अब एक OH -1 ये बन गया, और एक OH -1 क्या हो गया? ये बन गया। ये भी तो OH -1 बन गया ना, इतना इतना। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका ये भी तो OH -1 बन गया ना, ये आपका, ठीक है। आपका ये भी OH -1 बन गया। अब एक OH -1 ये हो गया, एक ये OH -1 हो गया, तो जिस पानी के अंदर OH -1 आ जाएंगे वो क्या बन जाएगा? वो बेस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगी? अल्कली बन जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो बेसिक ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी में जाके O-2 बनाते हैं, और O-2 जाके पानी को डिकम्पोज करके तो पानी के अंदर OH रिलीज करते हैं। जब OH पानी में रिलीज हो जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। आगे चलो, यहां से पढ़ेंगे दोबारा। O-2 आयन, The oxide ion has high affinity for proton and cannot exist alone in an aqueous solution. Therefore, it immediately takes proton from water and form hydroxide ion. Oxides of non-metallic elements, for example, of carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur, are acidic in nature. They generally dissolve in water to produce acidic solutions. Oxides of relatively less electropositive elements, such as barium, uh, बेरिलियम helium ऑक्साइड, oxide, एल्यूमिनियम aluminium ऑक्साइड, oxide, बिस्मथ ऑक्साइड, जिंक bismuth ऑक्साइड। oxide, and zinc oxide are amphoteric and behave as acid towards strong bases and as bases towards strong acids. अब देखो जरा एक मिनट, अब देखें जिंक ऑक्साइड को मैं ट्रीट करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो ये हमें हर बंदे को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है, तो एसिड करेक्शन किससे हुआ? बेसिक ऑक्साइड से हो गया। और यहाँ इसको हम देखें तो जिंक ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हर बंदे को पता है ये बेस है, इनके ये अगर बेस है तो जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो पहले में साल्ट बन गया जिंक सल्फेट, और दूसरे में साल्ट बन गया सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बन गया जी, ठीक है। ये Na2ZnOH4, ये इसका नाम है सोडियम जिंकेट। जी आगे पढ़ो जी। In a given period, the oxides change from strongly basic through weakly basic, amphoteric, and weakly acidic to strongly acidic. For example, sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide, phos, uh, phosphorus, फास्फोर, phosphorus इसको oxide, फास्फोरस ऑक्साइड बोलना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलना है, और एक क्लोरीन हेप्टाक्साइड, क्लोरीन हेप्टा, हेप्टा मीन 7, ठीक है। तो ये देखो ना, ये बात क्या है? ये लॉन्गर पीरियड बात कर रहे हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोर, सल्फर, ये लॉन्गर पीरियड बात कर रहे हैं। तो जब मैं लॉन्गर पीरियड चलता हूँ तो बेसिक करैक्टर कम होना शुरू हो जाएगा और एसिडिक करैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये साइड बेसिक आ जाएंगे और फिर आपके इधर वाले कौन से आ जाएंगे? एसिडिक आ जाएंगे। जी आगे चलो जी। the basic character of main group metal oxide increases on decreasing a group of the periodic on descending a group of periodic table. ठीक For है, example, beryllium oxide is smaller, देखो magnesium oxide ये smaller बेसिकली than calcium ये oxide. देखो, ये बेसिकली ये आपका दूसरा ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। तो दूसरे ग्रुप में आप देखेंगे तो ये आपका, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो इसमें बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा तो इनकी अल्कलीज का करैक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। लेकिन नीचे वाली की नीचे वाला जो है वो स्ट्रांगर बेसिक है, ऊपर वाला लेस बेसिक और लेस बेसिक, ये बात कर रहा है। देखो, beryllium oxide is less basic than magnesium oxide, magnesium oxide is less basic than calcium oxide, और calcium oxide is less basic than this one। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि barium oxide is more basic than strontium, strontium oxide is more basic than calcium, and calcium oxide is more basic than magnesium। जी आगे चलो। Though the reverse trend is observed in the transition metal oxides. देखो ट्रांजिशन मेटल The ऑक्साइड के अंदर oxidation ट्रेंड मैं आप बताता हूँ बाद में। आगे चलो जी। The oxidation state of the metal also affects the acidic or basic character of its oxide.
The acidic character increases with increasing oxidation state. For example, the acidity of manganese oxide देखो is देखो smaller देखो, than. एक मिनट जी, बस एक मिनट। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इधर के साथ डाउन द ग्रुप इनका बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, तो ये बेसिक ही रहते हैं और बेसिक करैक्टर बढ़ता जाता है। तो आप ये भी तो कहते हैं कि डाउन द ग्रुप इनका एसिडिक करैक्टर क्या होता है, कम होता है, यानी बेसिक करैक्टर बढ़ता है और एसिडिक करैक्टर कम होता है। तो एक एलिमेंट के अंदर बेसिक और एसिडिक करैक्टर, बेटे म्यूट करो आपने आपको, ये छोटे बच्चों से बाद में लड़ लिया करो ना। अच्छा, अब देखो ये आपका जो है वो बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है, मैं बोलता हूँ एसिडिक करैक्टर कम होता है। रहते ये बेसिक ही है, लेकिन ये कि इनका एसिडिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, लेकिन बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज होता है। अब इसी तरह एक ऑक्साइड जो उसके अंदर एसिडिक करैक्टर भी होगा, बेसिक करैक्टर भी होगा। अगर उसका बेसिक करैक्टर 50% से ज्यादा हो जाएगा तो वो बेस में शामिल हो जाएगा। अगर उसका एसिडिक करैक्टर 50% से ज्यादा हो जाएगा तो वो एसिडिक करैक्टर में, एसिड में शामिल हो जाएगा। अब इसी तरह वो हमें कहते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड हैं, ये सारे सारे मैंगनीज के ही हैं। और जो पहला ऑक्साइड है मैंगनीज का, अगर इसको हम देखें तो दिस इज वेरी सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले ऑक्साइड में मैंगनीज जो है उसका चार्ज जो है वो कितना आता है, +2 आता है, +2। दूसरे मैंगनीज का चार्ज आप कैलकुलेट करके मुझे खुद देंगे तो Mn2O3 में मैंगनीज का चार्ज जो बनता है वो +3 बनता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, आपको फर्स्ट में कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने। इसमें +3 आता है। ठीक है, इसके अंदर जो इसका चार्ज है वो आता है आपका +4 आता है। देखो कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये दो ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन -2, तो दो है तो -4 से हो जाएगा, तो मैंगनीज का +4 हो जाएगा। इधर मैंने कैसे कैसे कैलकुलेट किया कि ऑक्सीजन -2 है तो फिर मैंगनीज +2 होगा, और इसका +3 कैलकुलेट कर लें, और इसका क्या आ जाएगा, मैंगनीज +4 आ जाएगा। ठीक है, वी हैव अ +4। अब वो हमें कहते हैं कि है ये चारों के चारों मैंगनीज के ऑक्साइड ही हैं, लेकिन जिस ऑक्साइड में मैंगनीज का चार्ज ज्यादा होगा ना, ठीक है, चार्ज जैसे इसका चार्ज कम है मैंगनीज का, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज और ज्यादा है, इसके ऊपर और ज्यादा है, तो जिस मैंगनीज के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उस मैंगनीज का एसिडिक करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। हो सकता है वो बेस फैमिली में रहे, ठीक है, लेकिन उसका एसिडिक करैक्टर इसका कम है, इसका इसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर और ज्यादा है, इसके अंदर और ज्यादा है, ये बात कर रहा है वो। तो एलिमेंट दोनों सेम है, दोनों क्या है, मैंगनीज और ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों ऑक्साइड है तो डिफरेंट डिफरेंट है सारे। ठीक है, तो जिस ऑक्साइड में मैंगनीज यानी ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उसका एसिडिक करैक्टर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक होगा, तो ये बेटे आपको मैंने कराया, सान सा पढ़ा भी आपको दिया। ठीक है, तो इसको तैयार करना आपने। ठीक है, और कल हमारा जो अगला टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होम ट्यूशन की तरह काम चल रहा है, 2-4 बच्चे हैं तो इसको मैं कंटिन्यू किया हुआ है। तो लेकिन ये कि मैं पढ़ा इसको मैं थारोली रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा, ये नहीं कि जी हम ऑनलाइन पढ़ें तो कोई चीज़ छोड़ जाऊँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको इतना तैयार करना आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।